ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। देखिए, इस समाज में हर तरह का वर्ग है। धनी, गरीब, अमीर, मिडल, हर तरह के लोग रहते हैं। लेकिन उनमें से कितने लोग हैं जो एकदम चैन से जीवन को जी रहे हैं, संतुष्टि भरा जीवन जी रहे हैं, खुशी से अपने जीवन को जी रहे हैं? कितने लोग हैं? बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो जिनके चेहरे पर खुशी रहती है। अन्यथा गुस्सा, तकलीफ, अगर आप किसी से बात करने बैठोगे तो परेशान ज़्यादा लोग मिलेंगे। क्या कारण है इसका? आज हम इस चीज़ को समझेंगे, क्योंकि सभी चैन से संतुष्टि भरा जीवन तो जीना चाहते हैं, लेकिन उनके कर्म ही उनकी चैन या जो वो बेचैनी से जी रहे हैं वो उनके कर्मों पर ही निर्भर करता है। तो हम ऐसा क्या करें, और हम जो हमारे पास ये बेचैनी ये क्यों है, समझेंगे इस वीडियो के ज़रिए। देखिए, हमारा ये जो शरीर एक मशीन है, ये हमारा कंट्रोल रूम है। आप इस कंट्रोल रूम तक आप अगर आप रोज़ जाओगे, अर्थात आप ध्यान योग में बैठते हो ना, तो ओम का उच्चारण करके आप अपने केंद्र बिंदु पर अपना ध्यान लेकर के आइए और अपने आत्मा तक पहुंच जाइए। आपको मार्ग मिल जाता है। मन चंचल होता है, और ये जो मन के जो हमारे द्वार है, ये हमें भटकाते हैं। जो हम देखते हैं, बस देखते ही अगर हमने इनको कंट्रोल में नहीं रखा ना, तो यह हमें कंट्रोल करने लग जाता है। शरीर का यही है, रात दिन निरंतर चलता है हमारा शरीर, हमारे पार्ट रात दिन चलते हैं। हमारी ये इंद्रियां हमें इनको वश में रखना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें देखती है उनका असर हमारे ऊपर आने लग जाता है, और ये मन हमें इधर उधर गुमराह ना करे, इसके लिए हमें इसको कंट्रोल में रखना पड़ता है। नहीं तो ये हमें चलाने लग जाता है, और जब हमें चलाने लग जाता है ना, तब फिर हम जो भी काम करते हैं वो हमारे लिए सदुपयोगी दुरुपयोगी साबित हो जाते हैं। और सबसे बड़ा है कि आप स्वार्थ और निस्वार्थ के भाव को नहीं समझते हो। कैसे? कि आप जो कर्म करते हो ना, भले आप अच्छे काम क्यों नहीं कर रहे हो, भले आप सेवाएं क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आपका स्वार्थ हुआ उसमें कि सेवा के बदले मुझे भी पुण्य मिलेगा, बस ये भाव आते ही, स्वार्थ आते ही, फिर आप ना अपनी नेगेटिविटी के पास आ जाते हो। क्योंकि हमारे भीतर नेगेटिव ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा दोनों ही होती है। तो अगर आपने स्वार्थ भरे कर्म किए तो आपकी नेगेटिव ऊर्जा जागृत होती है, और अगर निस्वार्थ भरे कर्म करने शुरू कर दिए तो आपकी पॉजिटिव ऊर्जा जागृत होती है। तो बस कारण यही है। तो जैसे संतुष्टि के लिए अभी आप निस्वार्थ भाव से कर्म करते हो, लेकिन वही दूसरी ओर जो आप भले आप धन कमा रहे हो, पैसा कमा रहे हो, लेकिन जो स्वार्थ पूर्वक है, केवल मेरे खुशी के लिए, मेरे घर परिवार की खुशी के लिए, तो शरीर तो नश्वर है, इसको नष्ट होना है। जब नष्ट हो गया तो कोई पहचान नहीं, कोई जान नहीं। आप चले गए तो बस उसी दिन से आप चले गए, 10-12 दिन रोएंगे, याद करेंगे, घर परिवार वाले बस भूल जाएंगे। भले आप करोड़पति, बहुत करोड़पति ऐसे होते हैं ना कि उनको एक गली से दूसरी गली वाला भी नहीं जानते, लेकिन वहीं दूसरी ओर गरीब हो सकता है कि उसके पास इतने साधन संपन्नता नहीं हो, लेकिन वो आसपास के एरिया में पहचान होती है। और कोई भी जैसे रात बरात किसी को ज़रूरत पड़ जाती है ना, तो और उसको भले दूसरी जगह जाए नहीं जाए, लेकिन वहाँ पर वो आस लेकर के जरूर जाता है कि यहाँ मुझे मदद मिल जाएगी। तो ये होती है प्राकृतिक तोहफा आपके लिए, कि आप आत्मा की खुशी के लिए कर्म कर रहे हो, निस्वार्थ भाव से कर्म कर रहे हो, होते हैं ना, तब आपको रिटर्न गिफ्ट प्रकृति क्या देती है? ये आपकी पहचान बनती है, आपको पहचान दिलाती है, आप उदाहरण बनते हो, प्रेरणा बनते हो दूसरे लोगों के लिए। तो यही है सच्ची संतुष्टि, कि आप निस्वार्थ भाव से कर्म कर रहे हो। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको जो मदद करनी होती है तो किसकी मदद करें, ढूंढते हैं और फिर मदद करके आते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप नेगेटिविटी को बढ़ावा दे रहे हो, अपनी नेगेटिव ऊर्जा को बढ़ा रहे हो। तो फिर आपके सामने परिस्थिति बनती है। भगवान है ना, सबको मौका देता है। कैसे? अच्छे कर्म करने के लिए मौके देते हैं, कि अपने आप परिस्थितियाँ आ जाती है, ऐसे मौके आते हैं आपके आगे। आप रोज़ का जीवन जी रहे हो, जो काम कर रहे हो, उसमें आपको ऐसे मौका देते हैं भगवान जी कि आपकी मदद की वहाँ ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन आप क्या करते हो? अपने स्वार्थ में रहते हो, तो आप भगवान के दिए हुए उस मौके को पहचान ही नहीं पाते हो, और उस मौके को गंवा देते हो। गंवाते फिर क्या होता है? फिर आपकी नेगेटिविटी हावी रहती है आपके ऊपर,
आपकी पॉजिटिव ऊर्जा दबी रहती है, नेगेटिव ऊर्जा ऊपर रहती है। और भले कितना ही धन कमा लो काम करके, लेकिन फिर भी आपके पास संतोष नहीं रहेगा, क्योंकि आपने केवल खुद के लिए जिया। जब आप दूसरों के लिए जीते हो, कभी जब आपको मौका मिलता है, आप अपना योगदान देते हो ना, तो आपकी पॉजिटिव ऊर्जा जागती है और आपको संतुष्टि मिलती है। आप करके देखना, जब आपको अपने आप मौका आ जाता है, आप वहाँ पर मदद करोगे, तो आपको आत्मा से बहुत खुशी मिलेगी, संतोष मिलेगा, और आपका ओरा और ऐसे मतलब आपका ओरा और आपको आगे का राह बताएगा, और आपको मौके मिलेंगे आगे के अच्छे काम करने के। तो आप ऐसे अच्छे काम करते चले जाते हो ना, तो आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती जाती है, और आपकी पहचान तो आप मतलब समाज में आपकी पहचान तो बनती ही है। साथ में आप जीते जीतो मतलब संतुष्ट भरा जीवन जीते ही हो, मरने के बाद भी आपको लोग हमेशा याद रखते हैं अपने दिलों में। वही है सच्ची खुशी। तो याद रखिए, सच्ची खुशी के लिए आप निस्वार्थ भाव से, मानवता के भाव रख करके कर्म करो। जो भी कर्म करो, अपने कर्म को पूजा बना लो। वही पूजा आपकी दिशा और आपकी दशा दोनों ही तय करती है। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।